नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि जब भी आप किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदने के बाबत आप रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर मुंशी से डीड तैयार करवाते हैं। तो उस डीड को रजिस्टर्ड कराने से पूर्व आपको आवश्यक तत्वों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व का मिलान करना चाहिए, अन्यथा आज की तिथि में इस तरह की ढेर सारी घटनाएं घट रही है कि लोग जब रजिस्ट्री ऑफिस में डीड प्राप्त करते हैं, मूल दस्तावेज प्राप्त करते हैं, तो वह पाते हैं कि खाता तो सही है पर प्लॉट नंबर गलत है। यदि प्लॉट नंबर सही है तो खाता गड़बड़ है, या फिर मौजा गड़बड़ कर दिया गया है, या फिर रकबे में गड़बड़ी है। और साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि कहीं कहीं 3 चौहद्दी मिल रहा है तो 1 चौहद्दी गड़बड़ है, या 2 चौहद्दी मिलान है तो 2 चौहद्दी गड़बड़ है। जबकि ज़मीन का मूल पहचान उसका बाउंड्री ही होता है और उसमें गड़बड़ी होना बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। और इसी गड़बड़ी को जांचने के लिए आप जिस ज़मीन को खरीदने जा रहे हैं, तो जहाँ तक उसका रकबा का सवाल है, एरिया का सवाल है, तो ज़मीन खरीदने के बाद जब आप ज़मीन मालिक को बायना करते हैं तो बायना करने के तुरंत बाद आपको अमीन के द्वारा जितना ज़मीन आप खरीद कर रहे हैं उसका पैमाइश करा करके देख लें। साथ ही आपको ऐसा करना चाहिए कि जो चौहद्दी के लोग हैं या फिर चौहद्दी का क्या पहचान है उस ज़मीन का, यह आपको जानकारी हासिल करना चाहिए और प्लॉट पर जाकर एक रफ कागज़ में लिख लेना चाहिए, सादे कागज़ में लिख लेना चाहिए। और जब आपका डीड मुंशी तैयार करता है तो जो आपका लिखा हुआ है खाता, केसरा, रकबा, चौहद्दी, इस सब को उस बने हुए डीड के साथ मिलान कीजिए। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य आपको यह करना चाहिए कि ज़मीन मालिक के पास लगान रसीद है या नहीं, अर्थात ज़मीन मालिक जमाबंदी रैयत है या नहीं, और यदि जमाबंदी रैयत नहीं है तो उनके नाम से पहले से लगान रसीद क्यों नहीं निर्गत हो रहा, इसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए। कहीं इसके बाबत न्यायालय में मुकदमा तो नहीं चल रहा है। आप सतर्क हो जाएं कि आप ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर मुकदमाबाजी के चक्कर में फंसने जा रहे हैं। इस सब तथ्यों की जानकारी हासिल करना अति आवश्यक हो जाता है, तभी उस डीड का आप रजिस्ट्रेशन कराएं, अर्थात उस डीड को रजिस्टर्ड करवाएं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि इस तरह की कानूनी सलाह आपको उचित लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।